80% लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस छोड़ के क्यों जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है हमारा किसी का सपोर्ट नहीं है, हमारा लीडर हमारा साथ नहीं देता, वो बिजनेस छोड़ के बेचारे चले जाते हैं। पैसा तो लगाते हैं लेकिन पैसा छोड़ के फिर भी बिजनेस चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब इंसान होना है ना, तो अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड रह के काम कर रहे हैं ना, तो आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। ये मेरा वादा है। ज़िंदगी में कुछ इस इंडस्ट्री में नहीं उखाड़ सकते भाई। फैक्ट की बात है, मेरी बातें बुरा थोड़ा सा आपको लग जाएगी। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं तो आपकी पूरी आंखें मैं खोल दूंगा। और आज से ये बात नोट कर लेना जो आज मैं बताने वाला हूँ। क्लियर है? यहाँ पे अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर बिजनेस करोगे ना घर के बचोगे ना घाट के, लत्ते जैसी ज़िंदगी आपकी हो जाएगी भाई। आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास भी अच्छी नॉलेज है, तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के क्यों काम कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट ना करो, अपलाइन हो, सीनियर हो, लीडर हो, रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भाई ये बिजनेस आपसे शुरू है ना, आप पे ही ख़त्म है। इस बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो किसी के ऊपर डिपेंड रह के बिजनेस ना करो। किसी के ऊपर डिपेंड रह के बिजनेस करोगे ना, वही इंसान आपको डुबा देगा। इस बिजनेस में आप सफल नहीं हो पाओगे, मेरा वादा है। यहाँ पे आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हो और अपनी टीम में केवल यही ज्ञान देना है कि भाई आपको अपने दम बनना है, ऐसा नहीं कि आप मेरे दम पे हो। बर्बादी का सबसे बड़ा वो होता है जब हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो हमें ज़िंदगी में कभी डिपेंड रह के काम नहीं करता है। आज के डेट में यार बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आए और बहुत बंदे छोड़ के इस बिज़नेस को चले गए। इसीलिए नहीं छोड़ के गए यार कि ये बिज़नेस खराब था, इसलिए छोड़ के गए कि उनका लीडर हरामी था, उनका लीडर कमीना था। समझ रहे हैं? इसलिए छोड़ के गए। कंपनी गलत नहीं थी। कंपनी किसी के साथ गलत क्यों करेगी यार? जिससे कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी गलत क्यों करेगी? कंपनी कभी गलत करती ही नहीं है। गलत साले करते हैं इस कंपनी में जो कुछ लोग होते हैं, चंद्र चूतिया जो होते हैं, वही गलत करते हैं। उनको 1 रुपये की तमीज़ होती नहीं, 10 पैसा देख लेते हैं तो पगला जाते हैं। उनको लगता है कि बस जो है हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई है नहीं इस दुनिया में। भाई एक चीज़ समझ लेना, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, कंपनी किसी के साथ गलत करती नहीं यार। कंपनी में मान लो जिस कंपनी का करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, ठीक है, वो अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ क्यों गलत करेगी? वो नहीं गलत करती। हमारे साथ जो लोग होते हैं, हम जिन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, घात साले वही करते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ज़िंदगी में अगर कामयाब होना तो दूसरे के ऊपर कभी डिपेंड ही ना रहो। अगर डिपेंड हो तो लात तो मिलने वाली है पीछे से। इस बिजनेस में लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, वो कभी मजबूरी में नहीं छोड़ के जाते, वो केवल लीडरशिप की वजह से जाते हैं। उनका लीडर नौकरों की तरह उनके साथ बिहेव करता है, सपोर्ट नहीं मिलता, उसको चीज़ें नहीं मिलता। आप क्यों दूसरे से सपोर्ट की उम्मीद करते हो यार? 18 से 20 साल हो गए, किसी का उम्मीद ही नहीं किए, फिर आगे क्यों उम्मीद करते हो? क्यों लगता है कि आपको किसी के सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ोगे? इतिहास खोल के देख लेना, जिस बंदे ने खुद के ऊपर डिपेंड होकर काम किया ना, वो बंदा 100% सफल हुआ। उसको कोई सफल बनने से रोका ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा खुद के ऊपर डिपेंड है। उसको जो करना है खुद के दम पे करना है, खुद के वजूद से करना है। लेकिन आप वही चूतियाफा करते हो, हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो कि कोई हमें अच्छा इन्विटेशन कॉल सिखाएगा, कोई हमें लीडरशिप सिखाएगा, घंटा सिखाएगा। आप क्या कर रहे हो? फिर क्या आप करोगे? आपका काम क्या है फिर? भाई आज समझ लो, जो छोड़ के चले गए हैं ना, वो केवल इसी की वजह से छोड़ के गए हैं कि वो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाए। तो जो बंदा खुद के दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो लोगों को चलाता है। जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है ना, वो लोगों से चलता है। अब आपको चलना है, चलाना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है भाई। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि खुद के ऊपर इतना डिपेंड हो जाओ, खुद के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास रखो कि आप कोई भी कार्य करने में आपके पास मुसीबत नहीं होगी। ये मेरा वादा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो भाई अगर इस बिजनेस में रह के बड़ा कामयाबी हासिल करना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। खुद के ऊपर सबसे पहले डिपेंड, बिलीव, और दूसरे के ऊपर नहीं। हाँ, अपलाइन है, 39 है, वो रिस्पेक्ट हमें करना है। जो भी हमारे ऊपर लीडर्स हैं, हमें रिस्पेक्ट करना है, बट डिपेंड नहीं रहना। क्योंकि वही इंसान, वो बिगड़ेंगे तो आपको बिगाड़ देंगे, वो बनेंगे तो बनाएंगे नहीं। बिगड़ेंगे तो बिगाड़ देंगे, बनेंगे तो बनाएंगे नहीं। क्लियर है? तो ये चीज़ें करना है। आपको वही इंसान बना सकता है वो आप खुद हो, दूसरा कोई इंसान आपको नहीं बना सकता भाई। एक चीज़ समझना, कोई इंसान रास्ता बताता है, घर तक नहीं पहुंचाता। क्लियर है? रास्ता बताता है, घर तक कभी नहीं पहुंचा। घर तक, मंजिल तक आपको ही पहुंचना है, ये सच है। आई बात समझ में? तो वो चीज़ें आप समझ लो और ये चीज़ें करो। ये चीज़ समझ लेना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कभी गलत था ही नहीं और ना है। मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं गलत बोलूँगा, क्योंकि इसका मेरे पास पूरा ज्ञान है, पूरा पता है, इसकी जानकारी मैंने पूरी ली है। आपके पास जानकारी नहीं है, आप लोगों की सुन रहे हो, अपने समाज की सुन रहे हो, सोसाइटी की सुन रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है।
और जो लोग छोड़ के जाते हैं वो बिजनेस में ट्रेनिंग लगाते हैं यार, काम करते, अगर उनको छोड़ के जाना होता है ट्रेनिंग में ही छोड़ के क्यों नहीं जाते? वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना करके क्यों बिजनेस को छोड़ते हैं? क्योंकि उनको उस तरीके का भरोसा नहीं मिलता जिस तरीके का भरोसा उनको ट्रेनिंग में दी जाती है। क्लियर है? तो भाई एक चीज़ समझ लेना, अगर आपने शुरुआत कर दिया है ना, तो भाई अगर आपने इस बिजनेस में कूद गए हो तो यार सबसे पहले अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ। आपका ना कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं कुछ कर सकता, ये मेरा वादा है। और इस इंडस्ट्री में आपको सफल बनने से कोई बंदा रोक नहीं सकता, एक चीज़ समझ लेना। किसी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि हर पतंग को एक दिन कचड़े के डब्बे में जाना है, लेकिन उसके पहले आसमां छू के दिखाना है। तो भाई जिंदगी है, मिट्टी में तो एक बार सबको जाना है, लेकिन उसके पहले कुछ तो करो यार। वरना भगवान भी बोलेगा यार कि इंसान को तो पैदा किया था, साला जैसे पैदा किया था वैसे दोबारा लौट के चला आया। किस ना धरती पे इज्जत थी, ऊपर जाने के बाद भी कोई इज्जत नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? भगवान हर किसी को नंगा ही भेजता है। आई बात समझ में? हमारे ऊपर अपने आप को प्रूफ करने का हमें मौका मिला है, धरती पर अपने आप को साबित करने का मौका मिला है। तो भाई ये करो, लगता है जहाँ तक सफलता है वहाँ तक करो। देख लेना यार, आपको कोई बंदा हरा नहीं सकता किसी भी फील्ड में। तो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड हो जाओ, क्योंकि जो कोई भी कार्य हो वो स्वयं आप ही करोगे, कोई इसमें करेगा नहीं। आपके हाथ, आपके पाँव, आपके ही दिमाग में चलेंगे। तो आप दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड होने जाते हो भाई? मत हो यार, क्या रखा है मेरे भाई, समझ रहे हो? तो यार जो भी करना है खुद के दम पर करो, किसी के दम पे नहीं। जो लोग छोड़ के चले गए हैं बेचारों, उनकी गलती नहीं थी, उनकी बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत मजबूरियां थी, जो कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी छोड़ के जाओ। क्लियर है? आप मत छोड़ के जाओ। वो जो छोड़ के चले गए वो केवल दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, आप ना छोड़ के जाओ, क्योंकि आप खुद के ऊपर डिपेंड हो जाओ अभी से और आज से। देख लेना आप इस इंडस्ट्री में सफल हो जाओगे यार। ये इंडस्ट्री समझ लेना, इस इंडस्ट्री के बारे में आप कुछ जानते नहीं हो। आने वाला पूरा फ्यूचर यही का है। क्यों है? क्योंकि समाज के बारे में आप इतिहास उठा के देख लो ना, बेरोजगार पेंडिंग में ऐसे लाइन लगा के खड़े हुए हैं नौकरी के चक्कर में। समझ रहे हो? आज जो बंदा 15 से 20 लाख रुपए अपने एजुकेशन में लगा दिया, वो बंदा 15 से 20 हज़ार की नौकरी कर रहा है भाई। समझ रहे हो? और इंडिया की पॉपुलेशन दिन पे दिन देख लेना, कभी गूगल पे डालना, इंडिया पॉपुलेशन देख लेना, सेकंडों में लोग बढ़ रहे हैं। कहाँ जाएंगे यार लोग? कितने हैं इसके पास, कितने लोगों के पास नौकरियां हैं? इस बिजनेस में लोगों की मजबूरी बन जाएगी डायरेक्ट सेलिंग करना। आप देख लेना, आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। लेकिन अगर खुद के ऊपर डिपेंड रह के अगर आपने काम कर लिया, कंपनी पे सही से भरोसा रख के काम कर लिया, तो देख लेना आपको उस इंडस्ट्री में राज करने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है भाई। 5 साल एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग की, 5 साल। 5 सालों में एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने सीखा कि अगर इस इंडस्ट्री में रह के खुद को बनाना है ना, तो सबसे ज़्यादा खुद पर बिलीव और खुद पर कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अगर ये नहीं है, दूसरों में आप देख रहे हो, जो चीज़ें आप में होनी चाहिए वो आप दूसरों में देख रहे हो, तो आप कभी नहीं सफल हो सकते। एक चीज़ समझ लेना, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। आपको दिखना है तो आपको उस तरीके से बनना पड़ेगा जो आप लोगों में ढूंढते हो। क्यों लोगों में ढूंढते हो? क्या आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं? क्या आपके पास वो ज्ञान नहीं आ सकती? आ सकती है, बट आपने अपने में कभी ढूंढा ही नहीं, अपने में कभी आपने सोचा ही नहीं कि मेरे में भी ये क्वालिटी है। भाई आज ढूंढो, आज ही आपको मिल जाएगा इतना बेहतरीन इंसान आप में छिपा हुआ है। क्लियर है? तो दूसरे में ढूंढना बंद करिए, खुद के अंदर जितनी अच्छी क्वालिटी ढूंढना है ढूंढिए। देख लेना यार, आप उस फील्ड में राज करोगे, आप करोगे और आपकी पूरी टीम करेगी। समझ रहे हो? मत रहो किसी के ऊपर डिपेंड। कोई आपको बनाने वाला नहीं है, कोई आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है। सपोर्ट वहाँ तक कर देगा जहाँ तक उसका फ्यूचर होगा। आपका फ्यूचर जहाँ तक है वहाँ आप खुद को सपोर्ट करोगे, ना कि कोई दूसरा करेगा। एक चीज़ समझ लेना, माँ बाप को पढ़ाया लिखा है इसलिए कि बेटा गलत और सही का पहचान रखे, और गलत सही का कोई ज्ञान आपको पता नहीं है। लोग पता है क्यों छोड़ के चले जाते हैं, और जो लोग करते हैं वो छोड़ने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाते हैं। गांव होता है, उस गांव में एक गुफा होती है। क्या होता है, उस गुफे में कोई भी इंसान अगर चला जाता है तो इंसान दोबारा लौट के नहीं आता। गांव वाले उस गुफे से डरने लगे, उस गुफे से दहशत हो गया। मतलब कोई भी जाता और लौट के नहीं आता, तो उस गांव में दहशत हो गई। उस गुफे में कोई जाता तो लोग भी मना करने लगते, भाई इस गुफे में मत जाओ। आज तक जो इस गुफे में गया कोई, वो लौट के नहीं आया। लेकिन आपकी तरह जैसे आप में हिम्मत है, आप में जो जुनून है, ऐसे ही एक बंदे में जुनून था। आता है अजनबी बन के, उस गाँव में अजनबी बन के आता है और तैयार होता है उस गुफे में जाने के लिए।
तो लोग उसको मना करते हैं, जाओगे मर जाओगे, कोई आज तक लौट के नहीं आया, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। वो गुफे में हलना शुरू करता है। जैसे गुफे में हलना शुरू होता है, थोड़ी देर के बाद गुफे में थोड़ी अंधेरा हो जाती है, फिर धीरे धीरे गुफे में अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है तो कोई इंसान उसको धक्का मारता है, वो गिर जाता है, लेकिन वो डरता नहीं है। फिर से वो उठता है, फिर धक्का लगता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर धीरे वो जो धक्के मारते हैं उसको गुफे के अंदर, वो उसको लेके चले जाते हैं गुफे के बहुत अंदर। वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ देखता है एक राजा का महल है। और वहाँ जिसके जितने भी लोग गए होते हैं सब राजा बन चुके हैं, सबके पास हीरा जवाहर चांदी सोना सब उनके पास है, सब अमीर बने पड़े हैं वहाँ पे। वहाँ जाता है, देखता है यार यहाँ तो सबके पास सोना चांदी इतना ज़्यादा है, सब बहुत अमीर हैं यार। फिर ये तो गांव वालों को भी बताएंगे तो शायद गांव वाले भी अमीर बन जाएंगे। अब वो गुफे से जब बाहर आ जाता है तब उससे लोग डरने लगते हैं, भाई इसके पास मत जाना, इसको गुफे में से लौट के आया है, इसको भूत प्रेत रखा होगा, ये साला सच नहीं। ये सबको बोलता है कि भाई गुफे के अंदर बहुत सोना चांदी है, बहुत राजा महाराजा वहाँ लोग रहते हैं। लोग बिलीव नहीं करते, बोलते हैं ये साला गलत करा, ये इसके पास भूत प्रेत का साया पड़ चुका है। वो इंसान सोचता है यार ये मूर्ख है, इनको समझाना बेकार है, फिर से वो लौट के गुफे में चला जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सेम ऐसा ही है। जो इसके अंदर आता है उसी को पता होता है कि यहाँ पे कितना सोना चांदी, कितना ज़्यादा दौलत है। जो बाहर के फील्ड वाले हैं ना, उनको बस यही पता है उसी गुफे की तरह कि जो जाएगा इसके अंदर वो फंस जाएगा, वो उसी के अंदर मर जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर अगर आप आए हो तो इसकी पूरी सच्चाई आपको पता है कि यार इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी ताकत है, जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। समझ रहे हो? उन लोगों को नहीं पता है जो गुफे के बाहर है, जो अंदर है उनको पता है कि यहाँ पे कितनी दौलत है, कितना शोहरत है, कितना इज्जत है। क्लियर है? कहा है ना कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ज़िंदगी में केवल पैसे का खेल होता है, क्योंकि गरीबी तोड़ देती है ना। जो रिश्ते खास होते हैं जब दौलत पास होते हैं तो पराये भी अपने साथ होते हैं। ज़िंदगी में आपका लक्ष्य होना चाहिए पैसा कमाना, और पैसा कमाया तभी जा सकता है जब आप खुद के ऊपर डिपेंड रहोगे, खुद के ऊपर आपका विश्वास रहेगा। क्लियर है? अदरवाइज आप कभी सफल नहीं हो सकते मेरे भाई। तो आज से किसी के ऊपर भरोसा नहीं, खुद के ऊपर डिपेंड रह के आप काम करो। आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं से कर सकता, कि मेरा वादा है। क्लियर है? यहीं पे वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।